हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 15 रुपये का शेयर है। आज बड़ी तेज़ी है, यहाँ पर 4% की रफ्तार पकड़ी है इसने। शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो जहाँ था वहीं पर आ गया। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी आती है, 15 से 16 पे जाता है, वापस गिर के 15 पर आता है, वापस कोशिश करता है 16 पर जाने की, और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है जो इसको वहाँ से गिराता है। देखते हैं कि इस बार वो उसको ब्रीच कर पाते हैं कि नहीं। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, कंपनी में फंडामेंटल्स कैसे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 रुपये का शेयर है ये, और एक महीने में कोई ग्रोथ नहीं है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 120% का ग्रोथ, और शानदार तेज़ी थी ये जो 8 रुपये से 20 रुपये का मूव दिखाया था, उसकी वजह ये थी कि इनके रिजल्ट जो आए थे मार्च क्वार्टर के, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। हालांकि उसमें एक वन टाइम बहुत बड़ा प्रॉफिट था जिसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर हम देखें, 20 रुपये से अगर आप देखते हो तो लगातार गिरा है ये, और पिछले कुछ टाइम से एक रेंज में अटका है, 15 और 16 के रेंज में अटका है ये। 15 रुपये के आसपास जाता है, एक बाइंग इंटरेस्ट आता है, 16-17 की रेंज में जाता है, एक सेलिंग वहाँ पे देखने को मिल जा रही है। तो एक रेंज में अटका है, और अभी भी मुझे लगता है कि और कुछ और वक्त के लिए ये इसी रेंज में अटक सकता है, अभी भी अटक सकता है उसी रेंज में। और 5 साल में देखेंगे तो भैया पैसा खूब बना कर दिया है। लेकिन हाँ, एक बड़ी रफ्तार के बाद एक करेक्शन के लिए भी ये आपको ज़्यादा नज़र आया है। हर बार तेज़ी दिखाई, करेक्शन आया, बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई दी। 3 रुपये से भाई साहब 20 रुपये का हुआ था, 15 रुपये पर आया है, और अभी भी मोमेंटम उस तरीके से नहीं बनता नज़र आ रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं अभी भी मानता हूँ कि 15 और 16 की रेंज में ही अटकने वाला है, और कुछ टाइम के लिए 15 और 17 रुपये की रेंज में और कुछ टाइम के लिए ये अटकने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स देखें तो 1,60,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर, अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटी सी कंपनी है ये, 8,431 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है यहाँ पर, लेकिन बाइंग को लेकर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके डिविडेंड को लेकर, तो भैया भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। इवन पिछले 1-2 क्वार्टर में ही इन्होंने प्रॉफिट देखा है, वरना भैया लॉस में ही थे ये, भारी लॉस में थे ये। क्वार्टरली 500-600 करोड़ का लॉस आराम से कर लेते थे ये। यहाँ पर अगर आप एनुअल परफॉर्मेंस भी देखो तो 2022 में बेहतरीन ग्रोथ आया था इनके रेवेन्यू में, उसके बाद ग्रोथ नहीं है, हालांकि वहीं पर अटका ज़रूर है। जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो ये जो एक इतना बड़ा प्रॉफिट आपको 8,890 करोड़ का देखने को मिल रहा था, उसकी वजह ये थी कि एक वन टाइम प्रॉफिट। अगर मैं आपको क्वार्टरली इसको दिखाऊं तो इनके रेवेन्यू में देखोगे तो हल्का सा जंप आया, ठीक है, हल्का सा जंप आया। ये क्वार्टर नंबर है, लास्ट क्वार्टर में 930 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 10,665 करोड़ का प्रॉफिट मार्च में था, उसके बाद जून में 93 करोड़ रहा, गिर गया ना, ठीक है। सोचिए कि जिस मार्च क्वार्टर में 10,665 करोड़ का प्रॉफिट था, उस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 913 करोड़ का। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये वन टाइम एक बहुत बड़ा इनके पास पैसा आया था, उसी के चलते ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली है, वरना उससे पहले हर क्वार्टर में कंपनी 500-600 करोड़ का आराम से लॉस ही कर रही थी। अभी जून में देखते हैं, जून के नंबर जो आए हैं वो ठीक ठाक हैं, कोई उतने बुरे नहीं हैं। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि 2 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाकर तीसरे क्वार्टर में नुकसान दिखा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत नेगेटिव होगा इस कंपनी के लिए। ये ऐसा हुआ तो भाई साहब फिर एक मेजर फॉल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ से उठा था वहीं पर वापस भी आपको नज़र आ सकता है ये। जैसे कि मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर ये गिर कर वापस गया तो, इसके प्रॉफिट्स में अगर गिरावट आई तो। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, जिस एक क्वार्टर में इतना सारा पैसा कमाया उसके चलते इसका पी रेशो पॉजिटिव में आ गया, वरना जाहिर सी बात है इसका पी नेगेटिव में ही था, और नेगेटिव में ही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 ही क्वार्टर है जिसमें इसने पैसा बनाया, वरना उससे पहले के क्वार्टर में 500-600 करोड़ का तो लॉस ही हो रहा था इन्हें, तो कुछ खास पी नहीं है इसका। तो अभी तो इसके पी रेशो को मैं नहीं मतलब कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया था वो वन टाइम प्रॉफिट था, वो उसके बाद देखने को नहीं मिलेगा आपको, कभी भी किसी भी क्वार्टर में देखने को नहीं मिलने वाला है वो, लंबे सालों तक, कई सालों तक। और जहाँ तक एनालिस्ट की बात करें, कोई भी अपनी राय नहीं दे रहा है,
फिनेंशियल्स भी जैसे कि हमने अभी डिस्कस करें कि भाई साहब बहुत सारा प्रॉफिट इनका एक ही क्वार्टर में था, वरना उससे पहले लॉस ही थे यहाँ पर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की है, लेकिन उनमें से बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी है। 39% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड 0.09% पर है, 6.54% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.70% यहाँ पर एफआई से लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 22.05% का स्टेक है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 23.57% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ठीक उतना भी कोई एक्साइटिंग नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर में तो छोटे निवेशक ही यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जो अदर पार्टीज़ है वो भैया बिकवाली पे बिकवाली कर रही है। हालांकि एफआईएस ने भी खरीदारी करी, लेकिन अदर पार्टीज़ की जो होल्डिंग 34-35% की थी, और रिटेल इन्वेस्टर जो 13.5% पे थे, अदर पार्टीज़ भाई साहब बेच के 24.5 पर आ गए, और रिटेल इन्वेस्टर 21.5% मतलब 22% पर आ गए। तो अदर पार्टीज़ यहाँ पर लगातार बेच रहा, और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं, तो याद रखिएगा उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर है, भरोसा करना मुश्किल है इसके ऊपर, क्योंकि अगर पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे, पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखो, मतलब अगर हम देखते हैं तो छोटे निवेशकों को यहाँ पर माल चिपकाया गया है, जो कि अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। ये चीज़ अच्छी नहीं है कि छोटे निवेशकों को यहाँ पर माल चिपकाया जाए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रतन इंडिया पावर को लेकर, तो एक बड़ी तेज़ी के बाद करेक्शन आए, बड़ी तेज़ी आई, करेक्शन आए, बहुत बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर जब इन्होंने मार्च क्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, वन टाइम प्रॉफिट शो करा था। उसके बाद एक क्वार्टर हम देख ही रहे हैं। तो अगर सितंबर क्वार्टर के भी नंबर अगर मान लीजिए कि अच्छे नहीं आए, वापस अगर लॉस इन्होंने दिखा दिया, तो वहीं पे आएगा जहाँ से शुरू हुआ था, वही सिंगल डिजिट पर। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँ कि ऐसा ही होगा तो आ जाएगा, नहीं। अगर इन्होंने सितंबर क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करा, वापस से दिसंबर में भी लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा, तो ये उन दौरानों में ये वापस गिर कर सिंगल डिजिट में भी आ जाएगा। लेकिन अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया ऐसा ना हो, कंपनी अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करे और वापस हमें जो तेज़ी है वो दोबारा से देखने को मिले। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगी, जब तक ऐसा होता नहीं है तो यहाँ पर उतना हाई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बाज़ार का मूड आज बहुत अच्छा था, अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली ज़रूर है हमें, लेकिन आने वाले दिनों में बाज़ार का मूड ख़राब भी होने वाला है। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि नवरात्रि से पहले थोड़ी बहुत तेज़ी हम गिरावट देखेंगे। उसके बाद जो नवरात्रि से लेकर दिवाली का टाइम होगा वो तेज़ी वाला टाइम होगा बाज़ारों का, लेकिन असली गिरावट जो शुरू होगी वो दिवाली के बाद आपको देखने को मिलने वाली है। तो नज़र रखिएगा इन कंपनियों के बारे में, स्पेसिफिकली ऐसी कंपनियाँ जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं, और ये उनमें से एक ज़रूर है, और जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में खुद हद से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे दिया है विदाउट एनी फंडामेंटल्स। वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होने वाली है, और ये उनमें से एक तो ज़रूर है। लेकिन हाँ, अगर नतीजे अच्छे आते हैं सितंबर में भी, अगर मान लीजिए कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो खरीदारी के लिए। बस इसके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए, तभी ये कंडीशन है, ठीक है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, नतीजे के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर डिपेंड होने वाली है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।